हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पोएम के बारे में 2.5 की, जिसका नाम है पोएम का फादर्स रिटर्निंग होम। इसके जो पोएट हैं दिलीप चित्रे, इन्होंने मतलब बताया इस पोएम में कि उनके जो फादर हैं पोएट के, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब उन्हीं के बारे में नहीं, सभी दुनिया के फादर्स के बारे में बताया कि वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो आइए देखते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। इसका मतलब ये है कि जो पोएट ने कहा है कि उनके जो फादर है वो काम करते हुए बहुत देर हो जाती है उनको, और वो लेट ट्रेन मिलती है वो उन्हें घर आने के लिए, तो वो रोज़ लेट घर पहुंचते हैं। स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। इसमें पोएट ने कहा है कि जो भी उनके फादर के साथ रहते हैं लंबी यात्रा करने वाले लोग, वो लोग यहाँ खड़े मतलब सैड रहते हैं बहुत। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसिंग आइस। इसमें जैसे कि हम कभी भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमको झोपड़ी दिखाई देती है ना, तो वैसे ही पोएट के जो फादर है उनको झोपड़ियाँ सब दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने उन सभी को देखकर अनदेखा कर दिया। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books। इसका मतलब ये है कि जो उनके फादर हैं उनकी जो शर्टें भीग गई है और उनके रेनकोट में कीचड़ लग गया है, और उनके कंधों पर जो बुक से भरा हुआ बैग है वो संभाल नहीं पा रहे हैं उसे, तो इसलिए बैग भी भीग रहा है। इसका मतलब ये है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। इज़ फॉलिंग अपार्ट हिज आइज डिमेड बाय एज। फादर की नज़र कमज़ोर हो गई है और अभी जो मौसम है वो मॉनसून का है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। मतलब अभी जो पोएट हैं वो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अपने मतलब फादर को उतरते हुए देख रहे हैं ट्रेन से। लाइक ए वर्ड ड्रॉप इट फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। इसमें पोएट को लगता है कि उनके फादर बहुत ही लेट आते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बारिश होने की वजह से जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, तो उनके फादर जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन। यहाँ पर और उनके जो फादर हैं वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और अपने घर के रास्ते की ओर जाते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरिएड अनवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो फादर हैं उनका चप्पल जो है वो कीचड़ से गंदा हो चुका है, फिर भी वो घर जाने के लिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग ए स्टेल चपाती, रीडिंग ए बुक। अब वो उनके जो फादर हैं वो घर पहुंच चुके हैं और एक कमज़ोर चाय पीते हैं और एक बासी रोटी खाते हैं, फिर वो बुक पढ़ने लगते हैं। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। इसमें कहा गया है कि अब उनके फादर जो हैं टॉयलेट जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाकर वो कुछ सोच सकें। मैंस स्ट्रैंगमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड कमिंग आउट ही टेम्पलेट्स एट द सिंग। फादर सोचते हैं कि दुनिया अब कितनी बदल चुकी है, संसार में लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और अब उनके साथ भी घर में कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता, मतलब उनके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ए फ्यू ड्रॉपलेट्स सेलिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज वेस्ट। अब उनके फादर हाथ धोने के लिए मतलब बाहर आते हैं बेसिन के पास, फिर वहाँ जाकर वो घबराने लगते हैं
और अब अपना फादर जो है वो हाथ धोते हैं, वो पानी जो है बहुत ठंडा होता है, तो जैसे ही उनके कलाई पर पानी जाता है तो उनके जो हेयर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं हाथ से। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके फादर का सोचना का था कि अब जो उनके घर में वो कोई भी अपना जोक या सीक्रेट कोई भी कुछ भी शेयर नहीं करता उनसे। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren's thinking. अब वो सोने के लिए जा रहे हैं और वो अपना रेडियो भी सुनेंगे वहाँ पर, और वो जब सोएंगे तो वो अपने पूर्वजों के बारे में और पोतों के बारे में सोचेंगे। ऑफ nomads entering of subcontinent through a narrow pass. अब वो बंजारे लोगों के बारे में भी सोचेंगे जो कि यहाँ वहाँ घूमते हैं, वो बंजारों के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो इसी के साथ एक प्यारी सी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।